लेकिन ये सरकार उस सरकार से भी निकम्मे है। बाकी 90% ऐसी आंगनबाड़ी हैं जो आज तक इनको ड्राई राशन दिया ही नहीं गया। 1 वर्ष का राशन नहीं मिला। फिर अपने से DPO महोदय को 3-3, 4-4 बार एप्लीकेशन दिया, फिर इस बार 2-2 बार दिया। 7 में दिए हैं, 7वें महीने में, फिर 8वें महीने में दिए, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद जीतेंगे जीतेंगे। ईट से ईट बजा देंगे, सरकार बना देंगे, ईट से ईट बजा देंगे, सरकार बना देगा। आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे ग्राम सभा खकराओं की बबनी फर्स्ट की कार्यकर्त्री कुसुमलता मिश्रा हूँ। मेरे यहाँ समूह से बहुत ही समस्या है। नवंबर 20 से समूह द्वारा जो सितंबर में बंद हुआ पोषाहार, नवंबर से राशन मिलना शुरू हुआ। तब से मुझे 1 वर्ष का राशन नहीं मिला। फिर दिसंबर 21 में राशन से लेकर और मई तक का 22 मई मतलब 2022 तक का राशन मिला। फिर जो है जून में राशन आया और फरवरी 20 में नहीं मिला तो 2 माह का राशन आया। दोनों माह का राशन समूह मेरा रख लिया है। कौन रख लिया? समूह। मेरे गांव समूह रख लिए। मुझे राशन नहीं मिलता है। मेरे यहाँ के लाभार्थी लाभ पाने से वंचित रहते हैं। मुझे आधार लेने में परेशानी होती है। कोई बातें सुनने को तैयार नहीं होता है। सब मुझसे राशन मांगते हैं और राशन कहाँ जाता है मुझे कोई पता नहीं है। अब मैंने कई बार अपने से DPO महोदय को 3-3, 4-4 बार एप्लीकेशन दिया, फिर इस बार 2-2 बार दिया। 7 में दिए हैं, 7वें महीने में, फिर 8वें महीने में दिए, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। ना समूह बदला जा रहा है और न तो मेरे राशन मिल रहा है। मैं कहना चाह रहे हैं कि जब से ड्राई राशन गेहूं चावल हमको प्राप्त कराया जा रहा है सरकार से, तब से कुछ बहनों को मिला है और कुछ बहनों को आज तक ड्राई राशन नहीं मिला है। मुश्किल से हमको लगता है 10-5% आंगनबाड़ी बहनों को मिला होगा। बाकी 90% ऐसी आंगनबाड़ी हैं जो आज तक इनको ड्राई राशन दिया ही नहीं गया और गोदाम से कोटेदार द्वारा खाद्यान्न उठा लिया गया है। और उठा करके जब हमारी आंगनबाड़ी संपर्क करती हैं तो उनके द्वारा और धमकाया जाता है कि आप अपना काम करिए, जब हमको मिलेगा तब हम दे देंगे। लेकिन खाद्यान्न उठ गया, खाद्यान्न कहाँ गया ये नहीं पता है। आप लोग की अगर मांग नहीं पूरी हुई तो आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? हमारी अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो अभी तो हम मौखिक रूप से, लिखित रूप से कई बार अवगत करा चुके हैं। अगर इसके बाद भी सरकार के कर्मचारी जो आला अधिकारी बैठे हैं इस पे अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, हमारी मांगों पे, हमारे जो आंगनबाड़ी बहनों की पीड़ा है उस पर सुनवाई नहीं करते हैं, तो फिर आगे के लिए हम तैयार होंगे लड़ने के लिए। धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जितना भी हमसे हो सकेगा उतना भी हम लड़ेंगे सरकार से। लेकिन जब तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी नहीं सरकार तक, तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। मांगे तो हमारी बहुत हैं, लेकिन उनका निवारण कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि यह सरकार जब समाजवादी था तो उनको फेक सरकार बोलती थी, झूठी सरकार बताती थी कि भाजपा सरकार आएगी, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये सरकार उस सरकार से भी निकम्मे है, कुछ नहीं की। हम लोग को 5 साल में सिर्फ 500 रुपये की बढ़ोतरी की और
अन्य विभाग में जो बाद में हम लोगों से उनकी ज्वाइनिंग हुई उनको अधिक मिला। हम लोग इतना सेवक सरकार गांव में लाभार्थियों को दे रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं है। हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं अपने ब्लॉक की समस्या, अदर ब्लॉक या जिला या प्रदेश की बहुत सी समस्याएं हैं। हम बहनों को ढांचा दिया गया कि आपको प्री प्राइमरी का टीचर बनाया जा रहा है। हमको 6 महीने का कोर्स कराया गया कि आपको डिप्लोमा करा के आपको प्री प्राइमरी टीचर के बराबर किया जा रहा है, लेकिन हमसे सब कुछ करवा के आज हम वहीं के वहीं हैं। हम आंगनबाड़ी के आंगनबाड़ी हैं, हमारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे बच्चों को अलग छांट के रखा जाता है। प्राइमरी के बच्चों को अच्छी भोजन, खाना, ड्रेस, कपड़ा उनको 1200 रुपया उनके अभिभावक को मिल रहा है, लेकिन हमारे आंगनबाड़ी के बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। वो अलग प्राइमरी बच्चों को देख के हीन भावना दिखाते हैं। हमारी एक समस्या ब्लॉक में सबसे अधिक है। हमारे ब्लॉक में हमसे तो फीडिंग करवा रहे हैं पूरे लाभार्थी का, उसमें हमको राशन 30% दे रहे हैं। हम 100 बच्चों लाभार्थी का फीडिंग करें, हमको 30 बच्चों का राशन मिल रहा है। हम गांव में उनका वितरण कैसे करें? हम लोगों को हमारे सभी आंगनबाड़ी बहनों को चोर साबित किया जा रहा है। गांव वाले उल्टा सीधा बक रहे हैं, प्रधान विरोध कर रहे हैं। समूह अगर यहाँ ब्लॉक से ले जा रही है तो उसमें भी वो 10% वो खुद मार ले रही है। अब मीडिया से ही बताना चाहते हैं कि इसका हम लोग क्या करें। आए दिन हमारे सभी बहनें अपनी समस्या ब्लॉक में CDPO सर को बताती हैं, वो एप्लीकेशन ले लेते हैं, लेकिन आज तक किसी का निवारण नहीं हुआ। बहुत सी हमारी बहनें का मानदेय रुका है 7 महीना, 8 महीना, साल भर से वो बार बार परेशान होकर एप्लीकेशन दे रही हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई निवारण नहीं हुआ है। नगर जनपद के ब्लॉक भनवापुर में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका एसोसिएशन की जो इकाई यहाँ बैठक की गई है, इसमें मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है जिनको लेकर हम काफ़ी दिनों से परेशान हैं। हमने कई बार शिकायत भी दिया है कि हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को जो इनके रजिस्टर में पंजीकृत बच्चे हैं, जितने बच्चों को पंजीकृत किया गया, उनके आधार लगाए गए, उनके गार्जियंस के आधार लगाए गए सरकार के दिशा निर्देश में, उसके सापेक्ष उन्हें राशन नहीं दिया जाता है। पता चलता है किसी के 150 बच्चे गांव में लाभार्थी हैं तो 50 बच्चों को लाभ दिया जाता है, यहाँ से उतना का राशन दिया जाता है, ड्राई राशन दिया जाता है, बाकी 100 लोग नहीं पाते हैं, जिससे कई बार हमारी आंगनवाड़ी बहनों को झगड़े विवाद का मामला सामने आता है। कई बार थाने तक पहुंचना पड़ता है। कितने लोग बार बार शिकायत करते हैं हमें राशन नहीं मिलता है। आप लोग का मेन मुद्दा क्या है? इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो चावल गेहूं कोटेदार के माध्यम से मिलता है, तो कई बार ये कह दिया जाता है कि अभी आपका राशन आया ही नहीं है। ऐसे में हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनें हैं वो चुप बैठ जाती हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं, उनका राशन आया और चला गया। और इन सब का जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पर जाता है कि ये सारा सब कुछ ये हजम कर लेती है, जबकि हमारे पास तक आता तक नहीं है ये चीज़। ये कहाँ से कमियां हैं मुझे तो नहीं लगता, इसके लिए हम आवाज़ उठाया है। साथ ही सबसे बड़ी बात कि हमारे आंगनवाड़ी के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, उनके साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। जहां हमें प्री प्राइमरी में जोड़ रही है, वहीं हमारे बच्चों को उसी विद्यालय में न भोजन दिया जाता है, न उनको ड्रेस दिया जाता है, जूते मोजे तक नहीं दिया जाता है, जिससे वो हीन भावना का शिकार होते हैं। उनके अभिभावक भी अफसोस करते हैं कि आखिर मेरे बच्चे भी उसी विद्यालय प्रांगण में जाते हैं तो उनको भोजन क्यों नहीं दिया जाता, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, उनको ड्रेस नहीं दिया जाता है, उनको यहाँ तक वजीफ़ा भी नहीं दिया जाता है। जब हमारे बच्चे ही आगे चलकर प्राइमरी के बिल्डिंग में खड़े होते हैं, वही बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये लाभ क्यों नहीं दिया जाता है। तो मेरा आज इस बैठक के माध्यम से आप सभी लोगों के माध्यम से यह सूचना देना है कि सरकार इस पर सही निर्णय ले, ताकि हमारे लाभार्थी बच्चों को 100% समस्त लाभार्थियों को उसका लाभ मिले और हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हाँ। अच्छा, इस समस्या को लेकर आप लोगों ने किसी और अधिकारी, बड़े अधिकारियों को दिया है ज्ञापन? जी, इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार माननीय अपने CDPO महोदय जी को मैंने शिकायत दिया, ज्ञापन दिया, प्रार्थना पत्र भी दिया। हमारी बहुत सारी बहनें भी शिकायत पत्र दी हैं, उनके पास रिसीविंग भी है। इसके अलावा हमने जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी इसके बारे में सूचना दिया, लेकिन इस पर ऐसा लगता कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया जा रहा है। इस कान से सुना